हेलो बच्चा, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। मस्तिष्क इसकी आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किसकी आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर होता है। विकल्प ए में दे रखा है एटीपी व ग्लूकोज, विकल्प बी में दे रखा है ऑक्सीजन व एटीपी, विकल्प सी है ऑक्सीजन व ग्लूकोज और विकल्प डी है ऑक्सीजन व इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे इसकी मुख्य अवधारणा होगी मानव का मस्तिष्क, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मानव मस्तिष्क। तो यहाँ पे अगर हम मानव मस्तिष्क को देखें तो हमारा जो मानव का मस्तिष्क होता है वो अधिक मात्रा में सतत ऊर्जा जो होती है उसको यहाँ पे ये जो है देता है, प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सभी क्रियाओं के लिए मानव का जो मस्तिष्क होता है या फिर हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको अधिक मात्रा में सतत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसको अधिक मात्रा में सतत ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो होती है। तो यहाँ पे ये जो ऊर्जा है ये इसे कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सतत रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे ये ऊर्जा इसे कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मस्तिष्क होता है वो शरीर के कुल हमारे शरीर का जो कुल ऑक्सीजन होता है, जो कुल ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसके 20% भाग और जो कुल रक्त होता है उसके 15% भाग की खपत जो खपत होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मस्तिष्क जो होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो ऑक्सीजन और या फिर ग्लूकोज जो ऑक्सीजन व जो ग्लूकोज होता है उसकी आपूर्ति के लिए वो रक्त पर निर्भर होता है। उसकी आपूर्ति के लिए वो रक्त पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे हमसे इस प्रश्न में यही पूछा था कि किसकी आपूर्ति के लिए जो मस्तिष्क है वो रक्त पर निर्भर होता है, तो वो ऑक्सीजन व ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए रक्त पर निर्भर होता है। तो विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।